सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक के बाद हमें मुफ्ती अब्दुल खालिद साहब PhD रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया जी। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे थे जी क्या डिफरेंस है। सर, आजकल बहुत ज़्यादा NGOs आ गई हैं, NGO सेक्टर में शहर में हमें नज़र आते हैं जगह जगह, और वो ज़ाहिर बहुत सारी NGO ऐसी भी हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कुछ NGO सिर्फ कराची सतह पर काम कर रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर जहाँ हुकूमतें हमें नज़र आती हैं कि नाकामी इस हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत नहीं कर पाती, फिर NGO सेक्टर ऊपर आ जाता है। इसको आप किस तरह देखते हैं कि मुनासिब हिकमत अमली है ये भी? देखिए, ये तो मैनेजमेंट जो है हुकूमत का काम है। सही। और ये जो NGOs इस वक्त इस शहर में और पूरे मुल्क में काम कर रही हैं, इनका बड़ा अच्छा नेटवर्क है और लोग इनके काम को देखकर, पहले सिर्फ शहर में एक ही NGO होती थी ईदी की शक्ल में, और लोग अपने ज़्यादातर पैसे सत्तार ईदी के जो खिदमत गाहें थीं जी, जो उनके होम स्टे वहाँ देते थे। अब JDC और सीलानी बड़ी NGOs ये हैं, ये बड़ी NGOs हैं, और इन्होंने गुज़िश्ता चंद साल पहले से सूबे सरहद में और पंजाब में ये लंगर खाने शुरू किए थे। लेकिन मैं अगर इस बात पे आज अपने गवर्नर को तारीफ़ ना करूं कि जिन्होंने इन दोनों NGOs का इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि पूरे 30 रोज़े या 29 रोज़े जो है वहाँ पर लोग अफ्तार करेंगे। सही। और आमद पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई गरीब हो, अमीर हो, अरबपति हो या फटकर हो, उसके लिए वही अफ्तार है। और इस सिलसिले में जिस तरीके से IT के सिलसिले में गवर्नर हाउस के प्रीमाइसेस यूज़ की है वो काबिल सताइश है। तो हमें इन NGOs का हम बड़ा खैर मकदम करते हैं और इनसे कहते हैं कि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं करते रहें। सही। क्योंकि अब लोग इनके अंदर ऐसे दाखिल हो जाएंगे ताकि इनके काम को डिस्टर्ब करें। तो अपने जो भी बेहतर लोग हैं, जो तजर्बात से गुजरे हुए लोग हैं, उनको आप अपने दरमियान शामिल कीजिए। और सबसे बेहतर जो खैरात है वो है अस्पतालों को अतिया देना, जहाँ पर मुफ्त में इलाज और मुआवजे की सहूलत है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और वहाँ पर भी NGOs ही काम कर रही हैं। देखिए, जो भी प्रोग्राम जॉइंट वेंचर पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप से हो रहा है वो इंतहाई कामयाब है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, और उसकी जो ताने बाने जो हैं हुकूमत के जाने के बाद जोड़ते हैं। मैं उन इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ताने वाले अभी से जोड़ लें, ताकि 10 साल के बाद जब वो भी नहीं होंगे और उनके अकाउंट्स भी नहीं होंगे, उस वक्त हम उनका एहतसाब नहीं कर पाएंगे। और आम आदमी जो फितरा, ज़कात, खैरात और कुर्बानी की खाले दे रहा है वो भी मुतमईन होगा। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर, बिल्कुल सही। और मोहल्लों की NGOs को ज़्यादा करता हूँ, जो बाहर से चंदा नहीं लेते हैं, वहीं मोहल्ले में ही चंदा कर कर हलीम की देगे भी पकाते हैं, अफ्तार का भी इंतज़ाम करते हैं, रोड पे भी अफ्तारियाँ बांटते हैं, और मुखैर हज़रात जो है इस सिलसिले में उनसे ताउन भी करते हैं। ठीक। और बिल्कुल आपने ज़ाहिर है जिस तरह निशानदेही की उस पर मैं चाहता हूँ कि चलें फिर कभी बात उस पर करेंगे, वरना ज़ाहिर है आपका ताल्लुक MKM से है और फिर वहाँ खाले भी आप लेते थे, फितरे ज़कात भी ईसाइयों से भी ले लेते थे, ये भी मशहूर है। ये भी शहर में देखा लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुफ्ती साहब की जानिब आते हैं। मतलब ख़ासतौर पर आज चूँकि पहला जुम्मा है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का, छठा रोज़ा है वैसे तो हम चाहेंगे थोड़ा सा जुम्मे के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाए। रमज़ान में ख़ासतौर पर क्या ऐसे अमाल किए जाएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट सकें, अल्लाह ताला की रहमत को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें।